हाँ मैम, आज 10th है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे दिस इज आवर 10th डे ऑफ आवर क्लास, जिसमें आज हम कप्स के कार्ड्स ही करेंगे। जैसे कल हमने 5 कप्स तक, सॉरी 4 तक किया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद 5 ऑफ कप्स। हाँ जी, कौन बोल रहा था? सरिया, आप बोल रहे थे कुछ? नहीं मैम, मैं बोल रही थी, सुमन। 9 days वही बोल रही थी। अच्छा सुमन, हाँ जी सुमन बोलिए। मैम, मैम, जैसे कोई करियर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि हमें किस करियर में जाना चाहिए, तो हम वो कैसे बताएंगे? वो भी सारे बताऊंगी ना, अभी क्लास थोड़ी खत्म हो गई है अच्छा। हमारी। अभी तो ओके बहुत, मैम। अभी दिल्ली बहुत दूर है। काफी कुछ पड़ा हुआ है। ओके मैम। चलिए, आज हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो फाइव ऑफ हेलो। सॉरी कप्स की। हाँ जी। हेलो मैम, हाँ जी। एक क्वेश्चन था मेरा, पूछ लूं? उतार दे। हाँ जी, मैम, बोलिए। हाँ कुछ पूछना था मैम। बोलो बोलो। हाँ, कल ना एक मुझे मतलब क्लाइंट का फोन आया था। तो हम्म। और सारा क्वेश्चन यस नो में था, ये करूँ या ना करूँ, तो मैंने थोड़ा था मुझे पता, मैंने बोला। फिर हम्म। एंजल गाइडेंस में ना 3 ऑफ वांड्स आया, फिर हम्म। डेथ आया, फिर चैरियट का आया। हम्म। तो मतलब फिर फोन कट गया। तो अगर मान लो मैं गाइडेंस देती तो फिर उनको क्या देती? डेथ का भी था, उसके बाद चैरियट का था। उसके अंदर डेथ सबसे बड़ा कार्ड है, तो सबसे बड़े कार्ड को हम इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो सबसे हाँ हाँ छोटे कार्ड से हम गाइडेंस दे देंगे। हम बोलेंगे कि हाँ। देखो, आपकी लाइफ में कुछ चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना होगा, क्योंकि हम गाइडेंस हम्म। दे रहे हैं ना, तो उसी एंगल से ही बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, चैरियट की तरह आपको अपने एम्स बना के आगे बढ़ना है। 3 ऑफ स्वॉर्ड के अंदर अगर आपसे नहीं कोई, नहीं, 3 ऑफ वांड्स आया था, वांड्स, 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स है हाँ ना। और हाँ। उस वो आप कैसे करेंगे? वहां पे आप प्लानिंग की जरूरत है आपको। आप अपना नजरिया थोड़ा चीजों में ब्रॉड करो, थोड़ी प्लानिंग बनाओ। ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है आपको, अपने गोल्स को सेट करके आगे बढ़ना होगा। और मैम, ये डेथ होथ का कुछ तो नहीं है ना, कि बीमार होंगे या कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं नहीं होता। ना? नहीं। ओके, अगर ठीक है। आप हेल्थ की रीडिंग नहीं कर रहे हो तो नहीं डेथ नहीं, बोलते हैं। गाइडेंस था। हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, हेल्थ का होगा कुछ। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। चलिए, दिस इज आर 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स में हम देख रहे हैं कि पर्सन बहुत उदास है। ये कार्ड भी देख के आपको बड़ी चीजें समझ आ जाती हैं। सारे के सारे 5 नंबर के कार्ड्स नेगेटिव हैं। 5 ऑफ कप्स में बंदा उदास है, रो रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड के अंदर एक पर्सन ने दूसरे को हरा दिया है, दूसरों की तलवारें गिरा दी हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स सबके बढ़ रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन है, राइट। 5 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर भी गरीबी वाली हालत है। तो सारे 5 नंबर के कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको? इनस्टेबिलिटी। तो ये पॉइंट लिख लो। इनस्टेबिलिटी के कार्ड्स हैं, मतलब आपका एक नेगेटिव फेज चल रहा है, और वो नेगेटिव फेज कोई बहुत लंबा नहीं चलने वाला। हो सकता है कि आपकी चीजें अभी कुछ चेंज हो रही हैं, राइट। तो 5 से जब आप 6 की तरफ बढ़ोगे, तो किसी किसी सूट के अंदर, जैसे स्वॉर्ड्स में तो 6 स्वॉर्ड्स हो जाएंगी, तो वो तो प्रॉब्लम की बात है। लेकिन 6 वॉन्ड्स के अंदर वो विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है, राइट। तो वो वहां पे अच्छा कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर भी वो पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि वो देने की भावना में आ गया। अभी तक 5 में उसके पास खुद के पास नहीं था, है ना, वो खुद गरीबी की हालत में था, लेकिन 6 में उसका स्टेटस बढ़ गया, वो देने वाली सिचुएशन में आ गया, राइट। 6 ऑफ कप्स के अंदर भी हम देखेंगे, 5 के बाद जो 6 आएगा उसके अंदर दो लोग मिल रहे हैं, और वहां पर आपको प्रोस्पैरिटी, मनी गेन्स, प्रॉपर्टी गेन्स, ये सब कुछ मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव कार्ड है। तो 6 के बाद जो 3 सूट्स हैं उसमें तो अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन स्वॉर्ड के सूट में प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ऑब्स्टेकल का ही सूट है, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, राइट। तो 5 ऑफ कप्स में, एक सेकेंड, स्क्रीन। तो 5 ऑफ कप्स में हम देख रहे हैं कि पर्सन एक तरह से रो रहा है, वो किसी चीज पे रो रहा है, वो किसी चीज पर पछता रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा। समझ तो है उसको
कि उसकी लाइफ में कुछ लॉसेस हुए हैं, लेकिन वो पीछे नहीं देख रहा है कि अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। तो इसको थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है। अगर इसको कोई पर्सन पीछे से धक्का लगा देगा, धक्का लगा देगा, इसको गिराने के सेंस में नहीं लगाएगा, मतलब इसको उठाने के सेंस में लगाएगा, इसको पीछे से थोड़ा सपोर्ट कर देगा, तो ये बंदा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। प्रेजेंट के अंदर उसकी सिचुएशन अभी खराब है, अभी वो उन चीजों के ऊपर दुखी हो रहा है जो उसकी चीजें लाइफ में खराब हुई हैं या हो रही हैं। तो इसका पूरा फोकस कहाँ पे है? जो कप्स गिर गए हैं, इस कप के अंदर अब देखो क्या क्या गिरा हुआ है। इसके अंदर पॉजिटिविटी गिरी हुई है, इसके अंदर इसकी पूरी एनर्जी गिरी हुई है, इसके अंदर यहाँ पर ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है, कुछ कुछ कार्ड्स में दिखता है ग्रीन कलर गिरा हुआ है, तो तीन कलर्स गिरे हुए हैं। तो प्रॉस्पेरिटी गिरी हुई है, इसकी एनर्जी गिरी हुई है, और इसका जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो गिरा हुआ है, और ग्रोथ गिरी हुई है, राइट, इसे ग्रोथ बोलेंगे। तो ये उस सब चीजों के ऊपर, लॉस के ऊपर ये रो रहा है। रो रहा है मतलब आंखों से चाहे आंसू आए ना आए, लेकिन वो के आंसू रो रहे हैं, मन के अंदर दर्द है, कुछ ना कुछ खोने का, कुछ निराशा का उसका सिस्टम चल रहा है। अगर ये कार्ड आपको पर्सन में आता है कि बंदा किस तरह का इंसान है, तो पर्सन इस टाइम पर बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड है चीजों से, इमोशनली पेन में है, उसको किसी ने धोखा दिया है, या उसको किसी ने छोड़ा है, या फिर वो किसी के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, जिस कारण से उसकी किसी के साथ रिलेशन में, किसी खास पर्सन के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। दिल से टूटा हुआ है पर्सन, आइसोलेशन में है, इसका मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, ये बिल्कुल अकेला रह रहा है और अकेला ही रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली वीक है। तो जब पर्सन इमोशनली वीक होते हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता इस टाइम पर, ये किसी के साथ पार्टी करने में, किसी के साथ बात करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये बोलता मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी। अगर ये कार्ड फीलिंग्स में आता है, मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, तो आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि तुम इस टाइम पर इमोशनली वीक हो। वो ये सोच रहा है कि तुम्हें इस टाइम पर सहारे की जरूरत है, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है, तुम चीजों पर रो रही हो, तुम किसी से बात नहीं करना चाहती हो, तुम अकेले रहना चाहती हो, और अपने रिश्तों से अनसेटिस्फाइड हो। तुम्हें घर में किसी ने पेन दिया है, या रिलेशन में किसी ने पेन दिया है, और तुम चीजों में अपने आप को आइसोलेट कर लिया है तुमने। किसी के साथ मिक्सअप होना, बाहर जाना, बात करना में तुम कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, राइट। सेकेंडली, तुम उसके प्रति भी कोई प्यार मोहब्बत लव शो नहीं कर रही हो, केयर शो नहीं कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम अभी चीजों में उदास हो, तो एफर्ट्स नहीं लगा रही हो रिश्ते में। तो इस वजह से आपके पार्टनर भी परेशान है, तुम्हें देखकर, परेशान देख करके वो बंदा भी परेशान है। अगर ये कार्ड आपको फाइनेंसेस में आता है, तो फाइनेंसेस के अंदर भी भाई चीजें अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका कुछ लॉस हुआ है फाइनेंसेस के अंदर, आपने कुछ खोया है, कुछ मनी लॉस हुआ है, जिस वजह से तुम दिल से परेशान हो, और उस बात को तुमने बहुत ज्यादा दिल पे लिया हुआ है, अपने फाइनेंशियल लॉस का। और अभी तुम्हारे पास पैसा वैसा आ नहीं रहा है, अगर आ रहा है तो वो बहुत कम है, जो कि तुम्हें इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, राइट। यहाँ पर हम बंदे को गाइड कर देते हैं कि देखिए, ठीक है तुम्हारा कुछ लॉस हुआ होगा, लेकिन वो इतना बड़ा लॉस नहीं है कि तुम आगे बढ़ना ही छोड़ दो, तुम दुनिया की तरफ देखना, अपने काम धंधे में ध्यान देना ही छोड़ दो, वो लॉस इतना बड़ा नहीं है। आपको थोड़ा सा घूमना चाहिए, का मतलब आपको पीछे देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें अभी कुछ बची हुई हैं। जो आपके पास बचा है उसको देखिए, उस पर काम करिए, सब चीजें टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी।
अगर ये करियर में आता है तो भी आप करियर के अंदर फेलियर फेस कर रहे हो, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपको अपने करियर के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, जो कि आपको इमोशनली वीक कर रही है। शायद आप प्रमोशन की इच्छा कर रहे थे, आप काफी आपने हार्डवर्क भी किया, लेकिन वो चीज मिल नहीं रही है आपको, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशानी में हो। इसको ये बोला जाता है कि आपको अपने करियर के अंदर 5 नंबर से रिलेटेड काम करने चाहिए। जैसे अभी सुमन ने पूछा था कि कौन से काम हम बताएंगे, 5 नंबर का कार्ड आया है। अगर ये गाइडेंस में आता है तो आप बोलेंगे कि आप 5 नंबर से रिलेटेड कोई भी काम कर लो। 5 नंबर मतलब मरकरी, उससे रिलेटेड सारे काम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि 5 नंबर मरकरी आपके बैंकिंग सेक्टर को बताता है, पब्लिक रिलेशन वाली जॉब्स को बताता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब्स बताता है, जहां पर भी बात करने की जरूरत हो, ऐसा कोई फील्ड, तो वहां पे आप काम करिए। या फिर आप कोई भी ऐसा काम करिए जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत हो, मैथ्स की जरूरत हो, तो आप आगे बढ़ेंगे। या आप ऐसा बिजनेस खोल लीजिए। आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर सकते हैं। अगर ये कार्ड आपको हेल्थ में आता है तो आपको अपने हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, वेट लॉस रिलेटेड हो सकती हैं प्रॉब्लम, या थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इवन वेन्स की भी हो सकती है। ये कार्ड आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने के लिए बोल रहा है। तो अगर अभी तक आपके कोई हेल्थ इश्यूज थे जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आपको दवाइयां काम नहीं कर रही थी, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं ठीक ही नहीं होऊंगी, मेरा ये ट्रीटमेंट पता नहीं कितना लंबा चलेगा। तो आप खुद से अपनी जो इमेजिनेशंस है वो हाई कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा सा अगर अपना मन को स्टेबल करो, अगर जैसे बोलते हैं ना कि मन जीते जग जीत, अगर तुम अपने मन को स्टेबल कर लोगे तो हेल्थ ठीक हो जाएगी, क्योंकि माइंड ठीक होगा तो अपनी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो इसको हम यही बोलेंगे कि देख लो, चीजें इतनी खराब नहीं हुई है जितना कि तुम बना रहे हो। तो तुम्हें थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। और कितना टाइम लगेगा? 5 महीने। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कप्स के कार्ड जो होते हैं ये आपको मंथ्स बताते हैं। तो 5 नंबर का कार्ड है, 5 मंथ्स में आपकी चीजें काफी हद तक बेटर हो जाएंगी। अब कुछ लोग कप्स को हफ्ते बताते हैं, तो यहाँ पे आप 5 वीक्स टू 5 मंथ्स तक बता सकते हैं, मेजर क्वेश्चंस के लिए, बड़े क्वेश्चंस के लिए, इवन छोटे क्वेश्चंस के लिए भी। जैसे कोई बोल रहा है कि मेरे पार्टनर से बात नहीं हो रही, तो 5 हफ्ते से लेकर के 5 महीने के बीच में का टाइम तब बोलेंगे जब उनकी बात एक लंबे टाइम से नहीं हो रही है। या फिर ये 5 दिन भी हो सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चंस के लिए हम टाइम फ्रेम को छोटा रखेंगे। जैसे अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो वो मेजर क्वेश्चंस हैं, वहां पे फिर आप लंबा टाइम पीरियड बोलेंगे। लेकिन छोटे क्वेश्चंस में कि मेरी उनसे बात नहीं हो रही, कब होगी, मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया, कब तक आएगा, लेकिन वहीं पर ही अगर गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है तब तो वो 5 दिन तक नहीं होगी, है ना। तो फिर हम बोलेंगे 5 महीने के बाद होगा, अभी 5 महीने तक तो समय ठीक नहीं है। अगर ये कार्ड ऑब्स्टेकल में आता है, मतलब रीजन में आता है कि क्या रीजन हुआ, जो मेरा पार्टनर के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, या मेरे को वो छोड़ के चला गया या चली गई, या मेरे को जॉब में लॉस हुआ, या मेरे को जॉब मिल नहीं रही, क्यों नहीं मिल रही, राइट। तो हम बोलेंगे कि आप अभी इमोशनली स्टेबल नहीं हो, शायद आप रेडी ही नहीं हो अपन नया जॉब ढूंढने के लिए, या आप रेडी नहीं हो, या आपके पार्टनर जिसके लिए कार्ड निकाला गया है उसके लिए रीडिंग आई है, आप रेडी नहीं हो अपने पार्टनर से बात करने के लिए, या आपका पार्टनर रेडी नहीं है आपसे बात करने के लिए, वो अभी इमोशनली वीक है, वो अभी उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है जो उसने खोई हैं, या तुम्हारे साथ उसने उसका कोई पास्ट में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी वो बातें मन से उसके निकली नहीं हैं। वो बातों को सोच सोच कर वो बंदा इमोशनली हर्ट हो रहा है, इसीलिए वो अभी बात करने के मूड में नहीं है। जैसे मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया था एक बार
कि वो बोल रहे थे कि बताइए मेरी बेटी की उसके ससुराल में कैसा है, चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो मेरे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो मैंने कहा आपकी बेटी इमोशनली हैप्पी नहीं है वहां पे, उसका अपनी फैमिली के साथ कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। और हो सकता है कि उसके पति के साथ, या फिर बाद में शायद मैंने पति के लिए भी कार्ड्स निकाले थे तो पति के कार्ड ठीक आए थे, उसकी सास के साथ दिक्कत आई थी, रिलेशनशिप मैंने स्प्रेड लगाया था। तो उसमें उन्होंने बोला कि यस, उसकी अपने सास के साथ और ससुर दोनों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, बल्कि सास के साथ ज्यादा चल रही है। तो वही मैंने उसको बोला था कि इमोशनली अभी वो काफी वीक है, चीजें काफी उसकी फेवर में नहीं चल रही हैं अपने ससुराल में, जिस वजह से वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो गई है। और पास्ट में जो भी उन दोनों सास बहू के बीच में हुआ उसके ऊपर ही फोकस कर रही है, वो फ्यूचर में बेटर हो सकता है कि ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो मैंने उसको बोला कि आप अपनी बेटी को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, वो इमोशनली हर्ट है, उसको उस दर्द से निकालने में आपको टाइम लगेगा, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो आप उसको ये बताइए कि आने वाला टाइम अच्छा होगा। तो अभी तो वो पास्ट पे ही फोकस करे जा रही है, तो उसको थोड़ा फ्यूचर का समझाओ, आने वाले वक्त के लिए उसको मोटिवेट कीजिए। तो उसका बिहेवियर थोड़ा अच्छा होगा और वो इमोशनली हैप्पी फील करेगी। या फिर आप उससे मिलने चले जाओ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे अगला कार्ड 6 ऑफ कप्स आ रहा है। तो अगर आप अपनी बेटी से मिलने चले जाते तो वो आपसे मिलकर के काफी खुश होगी, अपना इमोशनल दर्द आपसे जाहिर करेगी, आपके साथ शेयर करेगी, उसकी थोड़ी जो घर का माहौल है वो चेंज होगा। या उसको अपने यहाँ बुला लीजिए कुछ टाइम के लिए। तो 6 ऑफ कप्स में फिर शायद वो घर आ रही है, मेरे को ऐसा भी दिख रहा है। तो फिर वो बाद में वो लोग गए थे और उसको ले आए थे कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह से 5 ऑफ कप्स क्या बोल रहा है कि आप इमोशनली हर्ट हो, पेन में हो, दर्द में हो, आप जो चीजें खराब हुई हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन चीजें इतनी खराब नहीं है, स्टेबिलिटी यहाँ पे आ सकती है। अगर हम एनर्जी में रीड करेंगे तो इसमें हमें शादी नहीं दिख रही है, हमें बच्चा नहीं दिख रहा है। शायद इन लोगों का मिस कैरेज हुआ था, इस वजह से ये लोग अभी दोबारा बच्चा प्लान करने की इनमें हिम्मत नहीं बन रही, या फिर उसी के ऊपर ये लोग पास्ट में फोकस कर रहे हैं। शादी में भी इस बंदे की पहले एक शादी टूटी है, जिस वजह से अभी ये दर्द में है, पेन में है, इसको लगता है कि मेरा रिश्ता दोबारा बन ही नहीं सकता। तो ये नेगेटिव के ऊपर फोकस कर रहा है। अगर ये अब्रॉड सेटलमेंट के लिए कार्ड आता है तो 5 महीने तक, मेजर क्वेश्चंस के लिए 5 महीने तक आपकी चीजें नहीं होंगी, मेजर के लिए। अगर जॉब के लिए भी है तो भी शायद इसकी जॉब में पीछे कुछ खराब रहा होगा, क्योंकि 4 नंबर के कार्ड में हम देख रहे हैं कि ये इमोशनली यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब में। तो 5 में अब ये और ज्यादा इमोशनली वीक हो गया है। तो ये अपनी जॉब में जो भी चीजें खराब चल रही थी उसके ऊपर ही नेगेटिव वे में फोकस कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ नहीं देख रहा। अगर इसकी जॉब चली गई है तो ये उसी डर में है कि कहीं फिर से मेरी जॉब ना चली जाए, तो ये इसी वजह से अपने एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता। तो इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसके माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई फैमिली मेंबर आता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप इनका थोड़ा माइंड सेटअप कीजिए, इनको थोड़ा, इनका माहौल चेंज करो, इनको थोड़ा बाहर ले जाओ। जब ये घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा इनका माहौल चेंज होगा तो ये ठीक होंगे, अदरवाइज ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। टाइम लग जाएगा, 4-5 महीने का टाइम लग सकता है, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे। अगर ये कार्ड आपको हेल्थ के लिए आता है तो भी हेल्थ आपकी अच्छी नहीं लग रही है ना, बेटर हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये 5 महीने आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो इनस्टेबल है, जिसमें आप एफर्ट्स करने पर भी आपको दवाइयाँ काम नहीं करेंगे, जो कि आपको इमोशनल पेन देगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है। जितना मर्जी भी आपको पेन हो, दर्द हो, आपको नेगेटिव पे फोकस नहीं करना। क्लियर? मैम इसे आप जो मतलब पिछले वाला कार्ड इसका और आगे वाला कार्ड उसके साथ कनेक्ट करके रीड किए वैसा भी हम कर सकते हैं। हाँ, मैं तो बहुत बारी करती हूँ और वो बहुत अच्छा हम्म। तरीका है। जैसे मैंने हाँ। अभी बोला कि पीछे वाले कार्ड को मैंने लड़की को बोला था, तो मैंने ज्यादा करके मैं बहुत बारी एक एक कार्ड ही निकालती हूँ। तो पिछला जी। और अगला कनेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने बोला कि लड़की को घर ले आओ, वो यहाँ पे आएगी, उसका माहौल चेंज होगा तो वो ठीक हो जाए, तो वो ले आए और वो ठीक भी हो गई है ना। ये जी ऐसा मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट 6 ऑफ कप्स बोलेंगे, कौन बोलेगा? हैंड रेस कीजिए।
हम उसमें बीमारी कैसे बताई थी, मतलब कैसे देखेंगे उसकी क्या क्या बीमारी है, हेल्थ इश्यूज में। क्या क्या बीमारी है के लिए मैं ना आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगी, और आपको पीडीएफ भी मिलेगी उसकी। ठीक है, अभी हम सिर्फ मीनिंग्स पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, उसी पे फोकस करो। नेक्स्ट जब हम अगली क्लास करेंगे ये सारे सूट्स खत्म होने पर, फिर मैं आपको करियर में, किस करियर में आपको जाना चाहिए, आपको कौन कौन से बॉडी इश्यूज हो सकते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगी। चलिए, 6 नंबर का कार्ड कौन बोलेगा, इसको डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा सा। रेज योर हैंड। आज सब लोग नहीं आए हैं ना? ओके सुमन बताइए। मैम ये 6 नंबर का कार्ड है, तो ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसमें जो है लड़का और लड़की अपना फीलिंग शेयर कर रहे हैं, अभी लव में है और मीटअप कर रहे हैं। हैप्पी मोमेंट लग रहा है ये अभी, और फ्लावर्स हैं, तो हाँ हैप्पीनेस का मोमेंट है अभी। तो मैम यही समझ में आया है। ओके, एनीबडी एल्स? बबीता जी आप बताओ। हाँ हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ सिक्स इसमें मैम लग रहा है ना कि कोई एक छोटी बच्ची है, और मतलब उसको अपने परिवार से, घर से पूरा सपोर्ट है। इमोशनली सब लोग उससे अटैच हैं, जो भी उसकी विशेष है सब लोग कंप्लीट करते हैं। ऐसा लग रहा है इसमें सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कार्ड में। हम्म। और पास्ट, ऐसा लगता है पास्ट का भी कुछ है क्या मैम इसमें? हम्म। पास्ट में कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन बस इसमें देख के लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ओके, सब। देखने में सब अच्छा लग रहा है तो सब अच्छा ही है। हाँ अभी मैंने बताया था ना कि 6 नंबर बोलो के बोलो। सारे कार्ड्स आपको पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। हाँ हाँ जी, प्रेरणा बताइए। सब कुछ है। मैम ये कार्ड में कुछ घर में फंक्शन भी दिखा रहा है, क्योंकि घर के आगे फ्लावर्स बुके लगे हुए डेकोरेशंस है। हम्म। और अपन किसी मतलब एक लड़की मतलब कोई ऑल लेडीज को बुके दे रही है, यानी कि हम्म। ये पास्ट को भी दिखा रहा है। और अपन अपनी खुशी किसी बड़े से जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कोई एज्ड है उसको अपन बुके दे रहे हैं, तो वो अपन बुके कोई खुशी या फंक्शन पे देते हैं। हम्म। पास्ट तो की बातों को मैम याद करके कोई खुश हो रहा है, ऐसा हाँ, है ना? वही। और है ना, वही पास्ट की बातों को जैसे याद करके खुश होते हैं, इमोशनली अपन हैप्पी होते हैं। और इसमें ये कार्ड प्रेजेंट और पास्ट को दिखा रहा है, क्योंकि ये लड़की प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये ऑलरेडी पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। हम्म। मतलब पास्ट और प्रेजेंट को इस कार्ड में अपन रीड कर सकेंगे। हम्म। और स्टेबिलिटी है, क्योंकि पीछे खुशियां दिखा रहा है। हम्म। तो घर दिखाए हुए तो स्टेबिलिटी भी है। ओके, देखिए पॉजिटिव चीजें इस मैम कार्ड और के ये अंदर की। बहुत, मैम एक मिनट, और ये बहुत पुराना रिश्ता को मतलब एक लॉन्ग टाइम से ये दोनों एक दूसरे के साथ है, या फिर पूर्व जन्म से इनका कुछ कनेक्शन है, ऐसा भी दिखाता है क्या? ऐसा मैं सुनी थी बहुत कुछ बताते, एक कार्ड में आपको मल्टीपल चीजें मिलती हैं, है ना, बहुत सारी, मतलब थाउजेंड्स चीजें आप बोल सकते हो एक कार्ड के अंदर। क्योंकि हर किसी की इंट्यूशन में कुछ कुछ चीजें आएंगी, लेकिन जो मेन मेन कीवर्ड्स होते हैं वो थोड़े से ही होते हैं। उसके अलावा जो आपकी इंट्यूशन में चीजें आती है ना, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। किसी के माइंड में कुछ आता है, किसी के माइंड में कुछ आता है। लेकिन हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं इस कार्ड के, वो हैं हैप्पी फैमिली, क्योंकि दो लोग हैप्पीली एक दूसरे से मिल रहे हैं। इनोसेंस है इस कार्ड के अंदर, क्योंकि हमें एक जनरेशन जो गैप वाला सिस्टम है वो भी दिख रहा है, एक ओल्ड लेडी लेडी दिख रही है और एक यंग पर्सन दिख रही है। तो ये चाइल्डहुड मेमोरीज को बताता है, जो भी इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं आपके पास्ट से आ रहे हैं। ये कार्ड आपको शेयरिंग करना, चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करके चलो, वो भी बताता है। सपोर्ट भी बताता है, रीयूनियन होना बताता है, क्योंकि आप किसी से मिल रहे हो, अपने घर वापस जा रहे हो एक लंबे टाइम के बाद, ये भी बता रहा है। आपकी फैमिली प्लेजर्स बता रहा है, राइट, सेलिब्रेशन बता रहा है, क्योंकि जैसे अभी प्रेरणा ने भी बोला कि हमें यहाँ पे बुके दिख रहे हैं, तो आप फैमिली गुड टाइम, फैमिली सेलिब्रेशंस, ये सब बता रहा है।
राइट। फ्रेंडशिप का कार्ड है, आप अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हो या उनसे मिलने की प्लानिंग हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं गेट टुगेदर करने वाले हो। ये कार्ड आपको छोटे छोटे पलों को जीना सीखो ये बोलता है। आप आज का पल जो है, आज का टाइम है, आप एक दूसरे से मिलो। क्यों आप एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हो? एक दूसरे से बात करो, मिलो, मीटिंग्स करो, अपने गुड टाइम को एंजॉय करो। राइट, तो ये सब कुछ ये कार्ड हमें बता रहा है। अब अगर ये कार्ड में हम नेगेटिव चीजें ढूंढेंगे तो नेगेटिव चीजें भी बहुत सारी हैं। नेगेटिव में आता है कि आप पास्ट में ही स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, रह रह कर आपको पीछे की याद आ रही है। ये होम सिकनेस बोलता है। जैसे जो लोग बाहर रह रहे हैं, ब्रॉड कंट्रीज में हैं, तो उनको होम सिकनेस होती है बहुत ज्यादा। राइट। आपके कुछ ऐसे इश्यूज हैं, बचपन के इश्यूज या पास्ट के इश्यूज जो अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, आप उन्हीं में स्टक हो, आप रियलिटी से भाग रहे हो। सो यू नीड टू फोकस ऑन रियलिटी। सो कम आउट फ्रॉम योर पास्ट, लिव इन प्रेजेंट, ये कार्ड ये बोल रहा है। राइट। नेक्स्ट, इस कार्ड के अंदर आगे बढ़ने में आपको मुश्किल हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उन्हीं को ही आप बार बार रिपीट कर रहे हो, पुरानी गलतियों को दोहरा रहे हो। ये पॉजिटिव जब आएगा कार्ड तो आपका कोई पुराना फ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ये भी है। नेगेटिव में ओल्ड रिलेशंस जो हैं, जो आपके, वो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आपकी जवानी में कोई एक फ्रेंड था आपका जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, इस वजह से आप अपनी प्रेजेंट की लाइफ में आप कंफ्यूजन में आ गए हो कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं उसकी तरफ मुड़ूं, उससे बात करूं ना करूं। तो ये वो चीज भी दिखाता है यहाँ पे। आप फ्यूचर का आपको डर सता रहा है, आगे बढ़ने से आप डर रहे हो। अब अगर ये कार्ड आपको पर्सन में आएगा कि बंदा किस तरह का इंसान है, मैम मेरी किसी से शादी होने वाली है तो बताना किस तरह का इंसान है, तो भैया बंदा मिलनसार है। आपके पर्सन हैप्पी पर्सन है, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप मिलनसार इंसान है, खुद खुश रहता है, दूसरों को खुद खुश रखता है, पार्टनर से आपसे प्यार करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी लविंग है। बंदा रोमांटिक टाइप का इंसान है। 6 नंबर, वीनस रिप्रेजेंट्स लव रोमांस। तो आपसे बात करना चाहता है, आपको घुमाएगा फिराएगा, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा। राइट, तो ये इसकी एनर्जी है इस टाइम पर। अगर ये बोले पार्टनर मेरा मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, तो वो आपसे मिलना चाहता है सीधे तौर पे। वो आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए थे उनको रिजॉल्व करना चाहता है, आपको कोई सरप्राइज देना चाहता है। इस टाइम पे वो कुछ सरप्राइज पार्टी का भी प्लान कर रहा है। हो सकता है तुम्हें कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल जाए। सो इट इज द पॉसिबिलिटी। तुम्हारे लिए एक रोमांटिक डेट प्लान कर रहा है और तुम्हें सरप्राइज देगा। अब उसको ना आप ये भी बोल सकते हो, क्या तुम्हारा बर्थडे आने वाला है या तुम लोगों की एनिवर्सरी आने वाली है ना? तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो एनिवर्सरी पे सरप्राइज करेगा, कुछ देने की सोच रहा है, कहीं तुम्हें बाहर ले जाएगा। अगर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात है तब भी तुम्हें मिलने की प्लानिंग कर रहा है, कुछ सरप्राइज पार्टी देगा। अगर ये करियर में आएगा तो करियर आपका किसी सीनियर पर्सन के कारण आगे बढ़ रहा है। आपकी लाइफ के अंदर या आपके वर्क प्लेस पर आपके कोई सीनियर पर्सन हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। आपका वर्क एनवायरनमेंट बड़ा कोजी है, आपका बड़ा मन लगता है वहां पे काम करते हो, आप अपने वर्क प्लेस को इंजॉय करते हो, पार्टीज करते हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं वहां पर, सब लोग सपोर्टिव हैं। सो यू आर इन लव एट योर वर्क प्लेस।
अपने काम वाली जगह से आप प्यार करते हो, किसी पर्सन से नहीं, काम वाली जगह से मन से काम करते हो, दिल लगाकर, खुश होकर, पॉजिटिविटी के साथ। और फाइनेंसेस में हाई इनकम सोर्सेस, अच्छा पैसा आपके पास आ रहा है। अगर आप जॉब में हो तो आपको हाई सैलरीज मिल रही हैं, आपके पैकेजेस बड़े बड़े हैं, आपको कम मेहनत करने पर ज्यादा पैसा मिल रहा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके क्लाइंट्स आपसे हैप्पी हैं, आपके क्लाइंट्स आपको छोड़ करके नहीं जाते, आपके पास ही बार बार आते हैं। फैमिली के अंदर ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी को भी बताता है। हम देख रहे हैं पीछे बहुत बड़ा मकान दिख रहा है आपको, और हमें यहाँ पर एक पर्सन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ओल्ड पर्सन है जो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, घर, पैसा, सब कुछ देके जा रहा है, जिनसे इन लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ रही है। अगर कोई पूछता है ना क्या मेरे को अपना पुश्तैनी घर मिलेगा, और ये कार्ड आ जाता है, तो डेफिनेटली मिलेगा, 110%। मेरे को कार मिलेगी, मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो इसके अंदर बच्चे की एनर्जी है, बिकॉज ऑफ 6 नंबर। वीनस बच्चा देते हैं, शादी देते हैं, शादी की एनर्जी है। और शादी में जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका हस्बैंड बनेगा, वो आपके ही या तो एरिया से हो सकता है या आपके सिटी से हो सकता है, मतलब आप उस बंदे को पहले से जानते हो। इवन ये लव मैरिज भी बताता है कार्ड। साथ में अगर ये अरेंज मैरिज है तो आप उस पर्सन को पहले से जानते हो सकता है वो आपका बचपन का दोस्त हो, या कोई नोइंग पर्सन हो, आपके सोशल सर्कल से आ रहा हो। अगर ये कार्ड हेल्थ में आएगा तो बहुत अच्छी हेल्थ बंदे की है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। अगर कोई पीछे हेल्थ इश्यूज थे तो अब वो रिजॉल्व हो रहे हैं, आपको दवाइयाँ काम कर रही हैं, और यू आर इमोशनली सेटिस्फाइड विद योर हेल्थ। अगर ये कार्ड रीजन में आता है, व्हाट वॉज द रीजन मेरी जिंदगी में सक्सेस नहीं मिली, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, रीजन क्या था? तो भाई आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था, आपको अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था, अपनी पुरानी बातों को छोड़ करके फ्यूचर का प्लान करना चाहिए था, फ्यूचर में चीजें अच्छे करने के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन आपने कुछ भी मूवमेंट्स अपने रिलेशंस में नहीं की, आप एक चीज में ही फंस के रह गए। अगर कोई आप दोनों के बीच में कोई इशू था तो आपने बार बार उसको ही हाईलाइट किया, अपने पार्टनर को आप ह्यूमिलिएट करते रहे। अगर ये कार्ड गाइडेंस में आएगा तो हम बोलेंगे कि देखो, रिश्तों को सहजा के रखो, सहला के रखो एक बच्चे की तरह। ये रिश्ते बहुत कीमती हैं, आपको इनको खोना नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में जिस रिश्ते के बारे में भी आप पूछने आए हैं, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, वो पर्सन आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है, तो आपको उनसे प्यार का रिश्ता बना करके रखना चाहिए। उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका ध्यान रखो, उनको केयर करो, अपने रिश्तों को इंजॉय करो, जो अच्छे पल हैं उनको यादगार बनाओ, उनकी कमियों को मत उजागर करो, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताओ। जो पीछे कोई गलतियां हुई हैं उनको छोड़ करके आगे बढ़ो, मन में ग्रजेस मत रखना, पुरानी बातों को छोड़ना है, क्योंकि ये कार्ड में नॉस्टैल्जिया दिखता है, मतलब पुरानी चीजें रह रह कर बाहर आती हैं। आपको पुराने इश्यूज को खत्म कर देना है। नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स।
ओके, हु विल स्पीक? मैम लेकिन मुझे 6 ऑफ कार्ड में समझ में नहीं आया, पुराने इश्यूज मतलब कैसे, तो बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है। रजे, हर कार्ड के अंदर पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिव कार्ड के अंदर पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव कार्ड के अंदर नेगेटिव चीजें होती हैं, राइट? जब आप कोई किसी कार्ड को रीजन में पढ़ते हो, ये कार्ड तो अच्छा है, सपोज अब रीजन आ गया, वो बोल रहा है, बंदा बोल रहा है कि मैम मेरी ना मेरे पार्टनर के साथ लड़ाई हो गई है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो तो मेरे से बात नहीं कर रही, राइट? और जब आपने निकाला कि क्यों इनकी लड़ाई हुई है, तो आपने ये वाला कार्ड निकाल दिया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों के बीच में तो सब कुछ अच्छा है ना? तो वो बोलेगा मैडम उसने ब्लॉक कर रखा है, वो बात नहीं कर रही, आप कहीं जा रहे हो अच्छा है, तो रीडिंग गलत हो जाएगी ना। तो अब अच्छे कार्ड के अंदर बुरी चीज को कैसे ढूंढेंगे? तो हर कार्ड के अंदर हम बोलेंगे भैया तुम लंबे टाइम से उससे मिले नहीं हो, तो तुम्हारे मिलने का इशू है, वो मिलने के लिए बोल रही होगी तो मिल नहीं रहे होगे। तुम्हारे मन के अंदर कोई पिछली तुमने कोई बात रखी होगी, वो भी रीजन हो सकता है, जो कि तुम उससे मिलना जुलना आपने कम कर दिया है, जो कि उसको बात ये तंग कर रही थी, इस वजह से अब वो सोच रही है कि भी मेरे को तो बात ही नहीं करनी, ब्लॉक कर दिया, जाओ तुम जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ ही रहो, मेरे से बात मत करना। ऐसा ही तो होता है, ये सभी चीजें तो चल रही हैं है ना? तो मैम जो इसमें ओल्ड लेडी दिखाई है, तो मतलब इसका मतलब यही मतलब है ना कि पुराने थॉट पैटर्न में कुछ पाल रखा है, कुछ सोच रखा है उसने, हाँ इससे उसको लिया है। हाँ, यहाँ से भी लिया है, और ये जो ओल्ड लेडी जा रही है, ये पॉजिटिव वे में भी जा रही है कि वो आपको दे करके जा रही है, चीजें प्रॉपर्टी दे के जा रही है, आपको लग्जरी दे के जा रही है ना, जा रहा है एक्चुअली। तो फैमिली का कोई ओल्ड पर्सन आपको दे के जाएगा, पैसा देगा, या आपको कुछ भी कोई गिफ्ट दे सकता है, कुछ भी आपको मिलेगा अपनी फैमिली की साइड से, ठीक है? तो हमें पॉजिटिव कार्ड के अंदर नेगेटिव ढूंढना है, नेगेटिव कार्ड के अंदर पॉजिटिव ढूंढना है, क्योंकि हर तरह की रीडिंग्स आती हैं, मैम सिचुएशन। ये इसमें जो मकान मकान बने हुए हैं, तो ये स्टेबिलिटी ये भी शो करते हैं। स्टेबिलिटी तो इनके रिलेशन में है ही, लेकिन ये बड़े बड़े मकान आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉपर्टी दिखा रहा है, आपके पास ग्रोथ है या आ रही है, आने वाले, अगर ये फ्यूचर वाली पोजीशन पे आता तो बहुत अच्छा कार्ड है, आने वाले टाइम में आप बहुत बड़ा घर बनाओगे। अब जैसे किसी का सपोज घर का क्वेश्चन है, मैम मेरा घर नहीं बन रहा, मैं बड़ी ट्राई कर रहा हूँ, और आपने ये कार्ड निकाल दिया, तो हम बोलेंगे आपका छोटा मोटा घर नहीं बनेगा, बहुत बड़ा घर बनेगा आपका, ठीक है? जी। तो मल्टीपल क्वेश्चंस है ना, मल्टीपल हमें सिंबल्स इस कार्ड्स के अंदर दिखते हैं, तो उनको हमें अंडरस्टैंड करना है। कहीं पर हम लोगों की बात करेंगे, कहीं पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, है ना? कहीं पर हम ओल्ड पर्सन को देख करके पास्ट इश्यूज की बात करेंगे, पुरानी चीजों की बात करेंगे, कहीं पर हम फ्लावर्स देख करके सेलिब्रेशन की बात करेंगे, राइट? कहीं पर हम घर का गार्डन देख करके पार्टी की बात करेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग रीडिंग्स होती है, और सभी जो है सिंबलिज्म को समझते हुए ही हमें रीडिंग करनी होती है। मैम इसमें एक कप काफी हाइट पे रखा है, तो इसका भी मीनिंग है क्या मैम? ये कप दूसरों से ज्यादा बड़ा है ना, आप देख रहे हो, है ना? तो फैमिली के अंदर एक कोई पर्सन है, जो घर में कोई सीनियर पर्सन होगा, बड़ा पर्सन होगा, वो आपको ज्यादा सपोर्टिव तो आपकी पूरी फैमिली है, वो लोग सारे लोग आप लोगों की सपोर्ट में खड़े रहते हैं, लेकिन एक कोई क्लोज्ड वन है जो आपको हमेशा आपके पीछे खड़ा रहता है, क्योंकि देख रहे हैं ना बैक में है कप पड़ा हुआ। यस मैम। नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स। मैम मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। मैम ये कार्ड में केतु की एनर्जी है, 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है ना। हम्म। एंड मैम यहाँ पे ये अभी देखा जाए तो डिवाइन टाइम है, इसको बहुत सारी चॉइस मिली हुई है, 7 कप्स और 7 के अंदर सब में कुछ ना कुछ है, हम्म। इसको क्या चूज करना है वो उसको पा सकता है। हम्म। और बट साथ में मैम ये ब्लैक मैजिक को भी दिखाता ना ये कार्ड।
नहीं तो नहीं, क्योंकि ब्लैक है ना पर्सन पूरा। इससे क्या हो जाता है? वो तो नेगेटिव है खुद बेचारा, इसलिए इसका मतलब ये थोड़ी हो गया नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं उसके अंदर, है ना? ये मैम ये ब्लैक में। इल्यूजन में है, इल्यूजन में है। क्या करेगा हाँ, समझ नहीं रीजन पा में रहा। ये फंसना है इल्यूजन में, शायद। ओके मैम। इल्यूजन में। ओके, और कोई और बोलेगा? श्रेया बोल रही है मैम। हाँ श्रिया बोलो। मैम ये इल्यूजन में, कंफ्यूज में, ऑप्शन तो बहुत सारा है लेकिन ये बहुत सारा काल्पनिक थॉट्स भी बना सकता है। लाइक जो है वो भी थॉट्स बना सकता है, जो नहीं है उसको भी सोच सकता है। बहुत तरह तरह का बात सोच सकता है ये व्यक्ति, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ वे में। तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये स्टॉक हो जाएगा हम्म। और ट्रस्ट इशू भी करेगा। हम्म। ऐसा ऐसा सोच रही हूँ। हाँ नहीं ठीक है, आपके मन में जो आ रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक पर्सन के जो है मैम ये सामने। कार्ड अगर फीलिंग में आता है तो मतलब आपका पार्टनर आपके लिए कंफ्यूज है, ये आएगा क्या? अब ये तुम पहले बताओगी, अब क्या सबसे ज्यादा फीलिंग्स में तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रही है? अब मैं तो फीलिंग्स देखो हर कार्ड में बता रही हूँ। अब मेरे को आपका माइंड सेट देखना है कि आप क्या बोलते हो। चलिए वहीं से ही स्टार्ट कर देते हैं। बताओ आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपके बारे में? मैम अभी वो बहुत कंफ्यूज में है। वो वो बस इतना ही। कंफ्यूज नहीं है, वो ऐसा सोच रहा है तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है पूछ रहा है ना। ओके। तो जिसके बारे में पूछा गया होता है वो पर्सन उस कार्ड में होता है। मैम अच्छा केतु जैसे डिटैचमेंट भी तो देता है ना। यस, केतु डिटैचमेंट भी तो देता है ना। बिल्कुल वो डिटैचमेंट ही देता है। तो मैम चैरियट में क्यों नहीं था डिटैचमेंट। तो डिटैच ही तो है, वो रिश्तों से डिटैच है। वो सिर्फ एक चीज में घुसा हुआ है। तो केतु आपको इंक्लिनेशन एक चीज के साथ जोड़ेगा, बाकियों से वो डिटैच कर देगा। किसी एक चीज से आप जुड़ जाओगे, बाकी सबसे कट जाओगे। तो चैरियट सिर्फ अपने करियर से जुड़ा हुआ है, ना वो इमोशन से अटैच है, ना वो रिश्तों से अटैच है ना, फैमिली से अटैच नहीं है। तो वो तो बस अपने गोल्स बना रहा है और आगे बढ़ रहा है, अपने खुद के मोटिव्स से अटैच है बस वो, बाकी सबसे डिटैच है। मैम फीलिंग में जैसे ये होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये कार्ड मैंने बबीता जी के लिए निकाला कि बबीता जी मेरे लिए क्या सोच रही है। तो ये कार्ड बबीता जी के लिए, लेकिन बबीता जी मेरे लिए क्या सोच रही है वो आएगा ना अब इसमें। कि हाँ। वो सोच रही है कि प्रेरणा बहुत कंफ्यूज है। हाँ वही वो होगा यही ना। सोच रही और है कि मैं मैम प्रेरणा क्या पढ़ हमेशा कर। और मैं क्या पढ़ती हूँ मैम, बबीता जी बहुत कंफ्यूज है, मैं यही गलत हूँ मैम। नहीं आप गलत पढ़ते हो ना। तो वही जिसके इसीलिए मुझे बारे वो में रीडिंग। पूछा गया होता है वो होता है बंदा उसके अंदर। तो प्रेरणा, बबीता जी सोचती हैं कि प्रेरणा बहुत कंफ्यूज्ड है, ये कभी भी इसके थॉट्स एक जगह टिकते नहीं है, कभी ये कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है ना। और इसके माइंड में हमेशा इल्यूजन चलता रहता है, मल्टीपल ऑप्शंस है इसके पास, इमेजिनेशन इसकी हद से ज्यादा है, एक जगह पे ये टिक नहीं पाती। राइट, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती है लेकिन होता कुछ नहीं है। मैम राइट। ये चीजें तो सारी सही है, लेकिन मैम ये 2 नंबर जैसी रीडिंग रहती ना, 2 नंबर वाले लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ। लेकिन मेरी एनर्जी तो राहु की है मैम। बट हम्म। सारी चीजें मिलती 2 से है। कंफ्यूज नहीं, इसलिए है कि ऑप्शन बहुत है ना, क्या राहु भी चूज तो करूं क्या कंफ्यूजन ही नहीं रहता करूं, है। इसीलिए है कंफ्यूजन। राहु ऑप्शन तो, अच्छा है बुरा भी है राहु ना तो मैम। चंद्रमा से भी बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, और मैम इसमें अच्छे ऑप्शन भी है बुरे ऑप्शन, ये सोच के क्या चूज करूं। अभी आप पे डिपेंड है क्या कर रही हो, अच्छा करोगे तो फैंटेसी अच्छा में, जाएगा। हम्म। फैंटेसी मतलब कि हाँ, मैम क्लास में भी सबसे ज्यादा मैं ही हिलती रहती हूँ, सब टिक के बैठे रहते हैं। नहीं तुम भी अच्छी हो, अच्छा करती बोलती हो। हाँ। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ जैसे जी। कोई पूछता है कि मेरा रिलेशन क्यों नहीं चला, तो अब हम्म। जो कार्ड आया तो सामने कैसे आएगा कि किसकी वजह से नहीं चला, पार्टनर की वजह से नहीं चला कि मेरी वजह से नहीं चला, तो कार्ड किसके बारे में बता रहा जिसके बारे में बात हो रही है, है, रिश्ते के अब बारे में यहाँ पे बात हो रही है। रिश्ते के बारे में बात हो रही है ना, तो हम बोलेंगे तुम दोनों में से कोई जना। तो हम वहां हाँ। पे हम किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहे कि तुम्हारी वजह से नहीं हम्म। चला ये पार्ट। हम बोलेंगे जैसे 7 ऑफ कप्स आ गया सपोज, है ना। तो तुम हम्म। दोनों के रिश्ते के अंदर कंफ्यूजन था,
तुम दोनों में से कोई एक बंदा हमेशा कंफ्यूज रहता था, इमेजिनेशन में ज्यादा रहता था, उसको लगता था कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ, दूसरे बंदे को वो हम्म। ब्लेम कर रहा था, उसके सपने जरूरत से ज्यादा बड़े थे। अब ये तुम्हारे भी हो सकता है, तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे रिश्ता ही कंफ्यूजन के बेस के ऊपर टिका हुआ था। हम्म। तो जो चीज कंफ्यूज्ड ही है पहले से ही, वो कैसे चलेगी? इसमें इस कार्ड में मैम केतु की नेगेटिव एनर्जी है ना? हाँ जी। लेकिन मैम केतु तो हमेशा वैसे ही कंफ्यूजन देता है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। नहीं, क्यों देता है कंफ्यूजन? आप मेडिटेशन में जाओ, आप जब केतु को अपना लोगे, केतु को हम्म। अडॉप्ट कर लोगे, तो केतु आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। उसके लिए आपको उसको अडॉप्ट करना होगा। अब आप बोलोगे और कि मैम फीलिंग अडॉप्ट कैसे बेस्ड। करें? नहीं मैम वो आता है, मैं एक्चुअली मैम मेरा जुड़ने का तरीका ही इसमें अलग था। कभी फ्री होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे आपको ढूंढा, मतलब ढूंढा नहीं, मतलब गॉड की इससे ही मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ। ये सब जो भी आते हैं ना मेरे से ऐसे मिलते, सभी लोग यही बोलते हैं। मैंने कहा यार, तुम सब लोग मेरे से ऐसे ही कनेक्ट हो रहे हो, यूनिवर्स तुम सबको मेरे पास ऐसे ही भेज रहा है। मैं हाँ ऐसे एक बार यूट्यूब, हाँ हाँ, बोलो ना, बोलो। मैं मैम भी ऐसे मैम भी ना साथ में बोल रहे हैं हम लोग। बोलो, ज्योति मैंने आप अभी आप बोलो। बोलिए, नहीं बोलिए नहीं, बोलिए आप आप। बोलो। नहीं नहीं, मैं बोलिए ये आप। बोल रही थी चलो मैम ना, बबीता मैं जी भी, बोलो। हाँ मैं भी ना, आप मतलब आपका ही देख के मैंने भी इंटरव्यू दिया, मेरा क्लियर हो गया। एज टू सी एच पे मैंने कंटिन्यू काम नहीं किया मैंने, बट स्टार्टिंग आपसे ही किया था मैंने भी, इतना पता नहीं था, लेकिन देख देख के वीडियो, पूरा वीडियो लेकिन आपका देखा था मैंने पूरा, जैसे जैसे आपने समझाया था ना, ओके। सब किया था। ओके, दैट्स हम्म। ग्रेट। और मैम आपने एक वो हम लोगों को बताया कि नहीं, वो क्या बोलते हैं, 5 वो एलिमेंट्स होते हैं ना, बताया था हम लोगों हम्म। को हम्म। एलिमेंट्स के बारे में, नहीं, अर्थ अभी नहीं। स्काई। अभी नहीं, नहीं ना? इसमें नहीं बताया, इस अच्छा। क्लास में तो नहीं बताया अभी। हाँ, ये यही क्वेश्चन मुझसे पूछा था, कितने एलिमेंट्स होते हैं और मेरे बारे में बताओ। तो हम्म। जैसे आप बताते हो ना, वैसे ही किया मैंने, हो गया। हो गया। चलो, बढ़िया हो गया। ओके, तो अब 7 नंबर को पढ़ ले हम। मैम राइट। मुझे एक डाउट है। अगर कोई पूछ रहा है कि पार्टनर का क्या फीलिंग्स है, और सवाल ऐसे भी पूछते हैं कि मेरा पार्टनर का मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, तो ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन हुआ कि सेम क्वेश्चन हुआ? लाइक उनका अभी क्या फीलिंग्स है, मेरे लिए क्या हमेशा फीलिंग्स है? देखो, जब बोलेंगे ना कि पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, तो मैं आ जाऊंगी इस कार्ड में। जब बोलेंगे कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है ना, वो उसकी खुद की एनर्जी क्या है, फिर पार्टनर आ जाएगा इस कार्ड में। तो थोड़ा सा ही फर्क है बोलने में, लेकिन दोनों सिचुएशन में जो हमारे एंगल हैं क्वेश्चन के, वो चेंज हो जाते हैं। तो पार्टनर की एनर्जी उसकी, वो खुद को बयान करता है यहाँ पर। पार्टनर जब बोलेंगे कि मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या थॉट्स रखता है मेरे बारे में, तो फिर हम, आप आ जाओगे इस कार्ड के अंदर। मैम जैसा कि पार्टनर की फीलिंग बोले तो बबीता जी के लिए बताऊंगी, और मेरे लिए बबीता जी क्या सोच रही है तो फिर मेरे लिए आएगा, वही ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है मैम, वही, क्योंकि मैं यहाँ पे ही गलत हूँ मैम, इसीलिए वो गलत हो रहा है बार बार। गलत हो रहा है ना? हाँ। मैम मैं कल ये उनको समझा रही थी, प्रेरणा जी को, कि ऐसा ही होता है, लेकिन वो ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किधर किसके लिए क्या क्वेश्चन हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बोला फिर आप एक बार मैडम से पूछ लो, आपको पूरा क्लियर हो जाए। चलिए, अभी तो आपको क्लियर हो गया, तो प्रेरणा अब आप बोलिए, बताइए 7 ऑफ कप्स के अंदर आप क्या बोलेंगे कि श्रिया आपके बारे में क्या सोचती है, वो आपके बारे में क्या फील करती है? श्रेया मेरे लिए क्या सोचती है, तो मैम अभी तो ये कार्ड तो वही बोलता है कि उसको ये लगता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे हम्म। पास चॉइस बहुत है, मैं उसमें सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं। हम्म। तो मैम यही सोचेगी। अब देखो, अब तुम्हें बोलना ज्यादा है ना क्लाइंट को, अब एक दो चीजें बोल दोगे, चुप कर जाओगे, तो फिर क्लाइंट कैसे खुश होगा? उसको, उनको तो ज्यादा सुनना है। तो आपके पास ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए। तो जो मैं चीजें लिखवा रही हूँ 1 बाय 1, आप उसको लिखते रहो, है ना? तो पॉजिटिव कीवर्ड्स में लिखो,
जब हम ये भी बोलते हैं ना कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उस टाइम पर आपको दोनों चीजें बोलनी होती है। कार्ड के अंदर पॉजिटिविटी भी बोलनी है, नेगेटिविटी भी बोलनी है, क्योंकि अब हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके बारे में गलत सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, आप उसको अच्छा अच्छा बोले जा रहे हो कि तुम्हारा पार्टनर ये। तो हमें बड़ा ढंग से, बड़े सोच समझ कर, बड़े, है ना, एक प्लान्ड वे में बोलना होता है अपना आंसर, कि आपका पार्टनर ये सोच रहा है और साथ में वो ये भी सोच रहा है, जैसे मैं अभी बताऊंगी। तो पहले पॉजिटिव कीवर्ड्स लिख लो। आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप चीजों को हमेशा ड्रीम्स में रहते हो, इमेजिनेशन में रहते हो, ड्रीम्स में रहते हो। आपकी चॉइसेस समटाइम्स दूसरों के थॉट्स से इंस्पायर हो जाती हैं। मतलब जैसे किसी ने कुछ बोला, आप इंस्पायर हो गए और सपने देखने लगे। आपका पार्टनर अब 7 नंबर की एनर्जी भी सोचता है आपके लिए। वो ऐसा सोचता है कि आप एक अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन हो, क्योंकि हम पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं। आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। इसके लिए वो तुम्हें लक्की भी समझता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, यार तुम कितनी लक्की हो। वो तुम्हारे बारे में ये भी सोचता है कि तुम्हारे पास मल्टीपल आइडियाज हैं। एक टाइम में तुम एक चीज के ऊपर मल्टीपल आइडियाज बता सकती हो। तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, तुम्हारी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। चीजों को भांप लेना, चीजों को गेस कर लेना, विजुलाइज कर लेना, अपनी इंट्यूशन का यूज करना, ये तुम बहुत अच्छा करती हो। तुम्हारे अंदर चीजों को एक्सप्लोर करने की भावना रहती है। तुम ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानना चाहती हो। तुम्हारी थिंकिंग दूसरे लोगों से ज्यादा बड़ी है। जैसे ही तुम्हारे सामने कोई सिचुएशन आती है, तुम्हारा दिमाग एकदम खुल जाता है, जैसे वो पिटारा खुल जाता है, और इतनी सारे सॉल्यूशंस, इतनी सारी चीजें तुम्हारे माइंड में इंस्टेंटली आ जाती हैं। ये सारे अब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। और शायद आपने पॉजिटिव पढ़े नहीं होंगे आज तक, है ना। तुम सोच रहे होगे ये बस कंफ्यूजन का ही कार्ड है, बस ये तो बंदा नेगेटिव ही है। हाँ मैम, इतना सारा नहीं पढ़ा था, ये बहुत है। और ये कार्ड के अंदर आपको इमोशनल इंस्पिरेशन भी मिल रही है। इमोशनल इंस्पिरेशन, तुम इमोशनली एक टाइम पर बड़ी सारी चीजों के बारे में सोच सकती हो, इंस्पायर हो सकती हो, इंस्पायर हो जाती हो। इनफैक्ट चीजों को देखने की, विजुलाइज करने की तुम्हारे अंदर पावर बहुत है। भांप लेती हो, मतलब गैस कर लेते हो, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये पार्टनर, आपके पार्टनर आपको इन सब चीजों के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन इसके साथ वो ये भी सोचता है कि यार इतने सारे ऑप्शंस आने के कारण फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, और बाद में फिर तुम मेरे को ही बोलती हो कि अब तुम मेरी हेल्प करो। क्यों? क्योंकि तुम स्टक हो जाती हो। इतनी सारी चीजें देखकर, मल्टीपल ऑप्शंस के कारण फिर तुम एक फाइनल डिसीजन नहीं बना पाती। ये तुम्हारे करेक्टर या बिहेवियर का एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ओवर थिंकिंग करने लगती हो चीजों में। तुम्हारी एनर्जी अलग अलग चीजों में बहने के कारण फिर तुम अपने आप को इमोशनल वीक समझने लगती हो। तुम बहुत सारे लुभावने अट्रैक्शंस में फंस जाती हो। इतने सारे ऑप्शंस के कारण एक फाइनल डिसीजन पे ना पहुंच पाना तुम्हारी कमजोरी बन जाती है, ज्यादा चॉइसेस होने के कारण।
बहुत बारी तुम जो बाहरी चमक होती है उससे अट्रैक्ट हो जाती हो, बाहरी चमक तुम्हें अट्रैक्ट करती है। ये तुम्हारे बिहेवियर का नेगेटिव पॉइंट है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, फैंटेसी हो जाती हैं। अगर ये कार्ड आपको पर्सन में आता है कि बंदा किस तरह का इंसान है, तो मैंने अभी जैसे बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव आप दोनों ही बोलोगे, पर मेजर इस कार्ड का जो क्रक्स है वो क्या है, नेगेटिव ज्यादा है, क्योंकि कार्ड हमें मे के अंदर हमें जो पर्सन है वो नेगेटिव दिख रहा है, राइट। तो हम बोलेंगे कि पर्सन के पास बेशक एक थर्ड इंट्यूशन है जिसके कारण वो चीजों को भांप लेता है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस होने के कारण ये बंदा कंफ्यूज्ड रहता है। ये पर्सन एक स्लो लर्नर है, धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसके पास चॉइसेस तो बहुत सारी होती हैं, इसके पास ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज से कैसे फायदा लेना है वो ये समझ नहीं पाता। ओके। अगर ये कार्ड आपको फीलिंग्स में आएगा, मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील करता है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीलिंग्स बतानी होती हैं, राइट। हो सकता है कि जो आपका क्लाइंट आपसे पूछ रहा है वो आपको आते ही उसने नहीं बताया कि हमारी लड़ाई हुई है या क्या हुआ है या हम बहुत आपस में खुश हैं, उसने नहीं बताया। उसने सीधा आप आके आपसे क्वेश्चन कर लिया, मैम बताओ मेरे पार्टनर की फीलिंग क्या है। अब आपको सिचुएशन ही नहीं पता, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं इसको अच्छा बताऊं कि बुरा बताऊं, है ना। तो वहां पे हमें क्या करना होता है, कार्ड में दोनों चीजें बतानी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो खुद ही अंडरस्टैंड अपना समझ लेगी कि हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, ये भी है और ये भी है, क्योंकि पार्टनर देखो, आपस में ये लोग पार्टनर्स हैं, तो हमेशा ही तो बंदा नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही हमेशा पॉजिटिव हो सकता, तो दोनों मिक्स चीजें चलती हैं, तो हम मिक्स ही बताएंगे अपने क्लाइंट को अपने साथ हमेशा अटैच करने के लिए। मैम इसके लिए अपन वो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में, वो उसके लिए भी तो कार्ड निकाल सकते हैं ना। वो आप निकाल सकते हो, पहले निकाल लो, या तो यस नो कर लो, क्या ये लोग तो कांटेक्ट उसके में लिए है। मैम ऐसे करेंगे ना, 3 कार्ड निकालेंगे, अगर 2 पॉजिटिव है तो कांटेक्ट में, अगर 2 नेगेटिव है तो नो कांटेक्ट में। यस, तो ठीक यस है नो मैम। बेटर है लेकिन अगर मैम, आप 3 कार्ड्स निकालो। लेकिन इसके पहले मैम वो 6 ऑफ कप था, तो इसका मतलब पहले सब कुछ अच्छा ही चल रहा था उनके बीच में। हाँ बिल्कुल, आप सीधा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि अभी के टाइम में मुझे आपके रिलेशनशिप में थोड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है, थोड़ी नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन इससे पहले तो आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था, आप एक दूसरे के साथ इतना बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन सडनली चीजें कुछ चेंज हुई हैं। तो आपके रिलेशन में इस टाइम पर कंफ्यूजन, इमेजिनेशन, राइट, मल्टीपल ऑप्शंस में फंस जाना, आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुई हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते में अब एक पॉज लग गया है। तो जो भी इमोशंस प्रॉब्लम है वो इल्यूजन ज्यादा है। इल्यूजन ज्यादा है, तो आप लोग मन से बातें बना रहे हो, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं कहीं पे भी, नहीं कहते। है ना। हम्म, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई आने वाले दिनों के अंदर तो मेरे को रिश्ता खराब ही लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स में तो फिर वो छोड़ के ही जा रहा है। हम्म। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बचा रहे, आपके रिश्ते के अंदर जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, पहले जैसा प्यार बना रहे, तो फिर एक तो ट्रस्ट लेवल को आपको मेंटेन करना होगा। सेकेंडली, अगर मन बहुत सारी चीजों में भाग रहा है, आपका मन बहुत सारे इल्यूजन्स में फंसा हुआ है, तो आपको अपने मन को पकड़ना होगा, ना कि अपने पार्टनर को, क्योंकि आपका मन ही आपको धोखा दे रहा है इस टाइम पर। हम ये सोच वो बोल सकते हैं कि आप मेडिटेशन करो, एनर्जी हीलिंग जो भी है, इससे माइंड स्टेबल हो आपका। मेडिटेशन हम बोलते तो हैं लेकिन करता कोई नहीं है ना। ये बड़ी यूजलेस रेमेडी है कि आप मेडिटेशन कर लो और 7 नंबर में हमें बोलना यही होता है, मेडिटेशन, और होता है नहीं किसी से, और ना ही कोई बैठता है, कोई बैठने की भी हिम्मत नहीं करता।
है ना। तो हम क्या हाँ, बोलते, true। हम क्या बोलेंगे उनको, इजी वाली रेमेडी दे देंगे, हम बोलेंगे किसी कुत्ते की सेवा कर दो, जाके किसी कुत्ते को दूध पिला दो, है ना। तो वो सबसे इजी है। अडॉप्ट करने हैं आपको केतु को, कैसे कर लो। अगर आपके घर में डॉग आपने रखा हुआ है तो और अच्छी बात है, पर उससे काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रे डॉग को फीड करना है। और फीड करना भी ऐसे नहीं है बस डाल के आ गए भैया तू पी ले अपने आप, है ना, ऐसे नहीं। उसको पिलाओ, जब रोटी दे रहे हो उसके पास खड़े हो, वो खा रहा है, उसको देखो, उसकी पॉजिटिव वाइब्स को लो, ऐसा फील करो मन से कि आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है वहां से। आप जो कुत्ते को खिला रहे हो वहां से पॉजिटिव वाइब्स निकल रही हैं। जब भी कोई रेमेडी करनी है ना, भागते भागते नहीं करनी है, ठीक है। तो केतु मैम ये आपके स्लो पास लर्नर कैसे है, स्लो लर्नर कैसे है? नेगेटिव है ना, बहुत सारे ऑप्शंस में फंस गया तो समझ ही नहीं पा रहा क्या करूं। इतने सारे हम्म, ऑप्शंस में तो किसी एक साइड जाएगा तो कुछ सीखेगा ना। तो वो अभी तो स्टक ही हाँ। हो गया एकदम, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, इमेजिनेशन इतनी हाई हो गई है उसकी। अगर ये आपको ऑब्स्टेकल में आता है, ऑब्स्टेकल में वही है कि यू आर फीलिंग अनेबल टू मूव अहेड, यू आर स्टक इन मल्टीपल ऑप्शंस, लैक ऑफ डायरेक्शन है आपका। किसी एक एक पर फोकस करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ते, नहीं कर पाए। अब रीजन क्या हुआ, रीजन के अंदर वही है, अभी एक के ऊपर फोकस करते तो कुछ होता, एक के ऊपर फोकस नहीं कर पाए। आपके पास समस्याओं की झड़ी थी, आपने किसी एक को भी रिजॉल्व नहीं किया, समस्याएं बढ़ती रही, प्रॉब्लम बढ़ती रही, रिजॉल्व आपने एक को भी नहीं किया, तो दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई। ऐसे ही करियर के अंदर मल्टीपल आपने थॉट्स बना रखे थे, मैं करियर में ये कर लूंगा वो कर लूंगा, जब करने की बारी आई तो आप कुछ भी नहीं कर पाए, एक पर भी फोकस नहीं कर पाए, तो ग्रोथ कहाँ से मिल जाती, राइट। तो गाइडेंस में हमें इसको क्या देना है कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, मल्टीपल ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं उनके अंदर लॉस हो सकता है। तो पहले आपको क्या करना है, जो चीजें आपको दिख रही हैं उनको नहीं पकड़ना, आपको सिर्फ अपने मन को पकड़ना है। अब मन को पकड़ने के लिए हम ऐसे बोले कि मेडिटेशन करो, तो देखो तो नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। हम बोलेंगे कि देखो जो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं ना उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करो, बेस्ट कौन सा है बस उसके ऊपर फोकस करो, बाकी वाले हैं जो उनको सबको निकाल दो। अगर आप रिश्ते की बात हो रही है पार्टनर्स के बीच में, तो आप दोनों के बीच में देखो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो सबसे बड़ी बात को, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, उनसे उनको बड़ा मत बनाओ। अगर कोई बड़ी बात है सिर्फ उसको पकड़ के रिजॉल्व करो, तो छोटी अपने आप ही हो जाएंगी। अगर कोई बड़ी बात नहीं है, सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो फिर सारी छोड़ दो, खत्म कर दो सबको, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि हमें सभी कार्ड्स के अंदर एक गाइडेंस मिल रही है कि आप आगे बढ़ो, प्रेजेंट में स्टक मत रहो। जैसे 5 ऑफ कप्स में भी हम यही पढ़ रहे थे कि आप अभी इमोशनल सेटबैक से गुजर रहे हैं, जहां पे आप फंसे हुए हैं, आप वहां से निकलिए और फ्यूचर के बारे में सोचिए। 4 ऑफ कप्स में भी हम यही बोल रहे थे कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको रिसीव नहीं कर रहे, आप मन से परेशान हो, मन को पकड़ो और आगे की सोचो। तो सभी कार्ड्स में हमें आगे की सोच की गाइडेंस मिल रही है, वही हमें क्लाइंट को देनी है। तो मल्टीपल ऑप्शंस में आपको नहीं फंसना। और मैं वो बहुत लोग पूछते हैं कि थर्ड पार्टी है क्या। अगर ये कार्ड आया तो पूछते हैं ना कि थर्ड पार्टी है, पूछा एक दो बार मुझसे। यहाँ पे थर्ड नहीं, यहाँ पे 7 पार्टियां हैं। नहीं, ऐसे कोई पूछते हैं कि हमारे उनके बीच में और कोई है क्या, तो मल्टीपल बोल सकते हैं। मल्टीपल है, मतलब ये बंदा एक एक इसका ये सिर्फ एक ही नहीं होता कि एक बंदे के साथ ये किसी अच्छा, के साथ बहुत सारे हैं। ये मल्टीपल रिलेशंस में फंसा होता है। ये वो वाला बंदा है जो एक साइड, इसने 7 फोन रखे होते हैं सबको अलग अलग टाइम देने के लिए। ऐसा ऐसा बंदा है ये, मैं कंफ्यूज होके मैम भी अगर ऐसा है इसको तभी तो ये। नॉट ए नेगेटिव है। सिंपल क्लियरिटी नहीं इसको। हाँ मैम मैम।
हाँ अगर इसको हम एनर्जी से पढ़े तो हम बोलेंगे कि आपके पास बहुत सारे रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के पास। अगर यस नो में पढ़े तो नहीं बोलेंगे, नहीं अभी कोई नहीं है, ऐसा ही ना। हाँ बिल्कुल, हम तो एनर्जी से ही पढ़ रहे हैं ना। आवाज कम करो बेटा। यस नो की रीडिंग होती है, बहुत सारी चीजों में होती है यस नो की रीडिंग, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम एनर्जी से पढ़ रहे हैं। तो आपके पार्टनर मल्टीपल चीजों में फंसे हुए हैं। अब देखो, मल्टीपल रिलेशंस नहीं हम हर बार बोलेंगे, हम कनेक्टिंग कार्ड्स भी देखेंगे कौन से आए हैं, राइट, उसके उसी के बाद बाद, वाले, हाँ। है ना, साथ ओके। में जो साथ वाले कार्ड्स आए हैं कि अगर वो पॉजिटिव आए हैं मैम फिर तो ये। कनेक्टिंग कार्ड्स किस किस में देखना चाहिए, जिसमें कंफ्यूजन, जैसे इसमें क्लैरिटी लाने के लिए, इसमें कंफ्यूजन है कि किस चीज के कारण है? हाँ, कार्ड क्योंकि देखते हम हैं ना। 3 कार्ड्स तो निकालते हैं ना स्टार्टिंग में, मैं आपको हम्म। बोल रही हूँ कि 3 3 कार्ड्स निकालो, तो वही है कनेक्टिंग कार्ड्स। नहीं मैम, मान लो कोई पूछा ऐसे ही क्या और कोई है मेरे सिवा, और मान लो मैंने यस या नो में निकाला तो यस बोलेंगे ना। अगर आप यस नो में निकाल रहे हो तब तो नो है, तब तो नहीं है। नहीं, अगर आप अच्छा। एनर्जी से रीड कर रहे हो तो भाई तो हो सकता है, क्योंकि हमें तो दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा, सारे। नो। ओके। तो हो सकता है, तो मैम फिर एनर्जी रीडिंग में फिर एक कनेक्टिंग कार्ड्स निकाल लेंगे और कंफर्म के लिए, हाँ, ऐसा? फिर आप हाँ। कंफर्मेशन के लिए एक कार्ड और निकाल लो। पॉजिटिव आया तो तो हाँ। अगर वो भी 3 का कार्ड आ गया जिसमें हमें थर्ड पार्टी दिखती है ना, हम्म। तब तो फिर ये 100% श्योर हो गया कि इसका कोई है थर्ड पार्टी वाला चक्कर। अगर वो ओके। मैम नहीं आता 3 वाला कार्ड और कोई और कार्ड आ जाता है पॉजिटिव, फिर इसका मतलब है कि ये बंदा थर्ड पार्टी में नहीं फंसा हुआ, ये और ऑप्शंस में हो सकता है कि ये कहीं करियर के बारे में या इसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स है उनमें फंसा हुआ है। मैम यस नो में तो ये नो हो गया कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, फिर एनर्जी में तो कैसे पढ़ते हैं मैम? क्योंकि ये देखो ना, कितने सारे कप्स तो हैं, ये बना रहा है जिसमें ये देख रहा है। तो मैम कौन से सिचुएशन में एनर्जी में पढ़ते, कौन से में यस नो में करते? देखो, एनर्जी वाला कंसेप्ट अभी आया है, मैं सीधा बताती हूँ, अभी ही लोग एनर्जी से पढ़ना स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले लोग सिर्फ यस नो ही पढ़ रहे यस। थे, ठीक है। तो ये नया कंसेप्ट है। अगर आप एनर्जी से पढ़ोगे तो आप फिर यस नो में कंफ्यूज मत हो, फिर आप यस नो को छोड़ ही दो। आप सीधा एनर्जी, मेरे को तो एनर्जी वाला कंसेप्ट ही पढ़ना है, उसी के ऊपर वर्क करो, उसी के साथ ही रीडिंग करते जाओ, एक दिन आप उसी के साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो आपको यस नो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैम राइट। आप एक एक बार प्रैक्टिस करवा दीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। लाइक एक एक बार आप क्वेश्चन पूछिए, तो हम एक एक बार एटलीस्ट कर दे तो ये ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। अरे थोड़ी मतलब एक प्रैक्टिस बार नहीं प्रैक्टिस। होती है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम कार्ड्स तो पूरे कर लें, जब कार्ड्स आपके सारे हम कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस चलती, बहुत सारे क्वेश्चंस देती हूँ मैं, फिर आप मेरे को रीड कर करके बताते रहना। तो मैम ये अभी ग्रुप, दोनों अलग। आप ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप में मैं डेली क्वेश्चन डालती हूँ एक, वहां पे सब लोग बोलते हैं, आप बोला करो। मैम क्वेश्चन आप डालते हो? हाँ, मैं डेली क्वेश्चन देती हूँ, सब लोग मैम रीडिंग। फिर उस मैम ग्रुप आप अच्छा, में नहीं है। तो आप कौन सा group? वो दूसरा ग्रुप है, मैं आपके ग्रुप में भी डेली, अभी आपके कार्ड्स कंप्लीट नहीं हुए हैं ना, इसलिए नहीं डाले। तो जैसे ही आपके कार्ड्स कंप्लीट होंगे तो फिर मैं एक क्वेश्चन डेली का डालना स्टार्ट कर दूंगी, ओके मैम। ठीक तो है। मैम कौन सा बेटर रहता, एनर्जी वाला रीडिंग करना या फिर यस नो वाला, कौन सा सीखना, मतलब फिर उसी पे प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए ना? एनर्जी वाले जो मेजर क्वेश्चंस है ना, उसके लिए तो आप एनर्जी से रीड करना, जो माइनर क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप यस नो निकाल लेना, ओके। ओके मैम। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे मेरा ही था कि मैंने किसी को पेमेंट किया या नहीं किया, मुझे याद नहीं है, तो वो अगर मैं कार्ड से निकालती हूँ तो उसके लिए एक एक उसके कार्ड लिए यस फिर के अब लिए। अब देखो, उसके लिए आप फिर यस नो ही देखोगे, है ना, क्यों, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए कोई पर्टिकुलर हमारे पास की पेमेंट वाला कार्ड तो कोई है नहीं, तो हम यस नो में ही देखेंगे क्या मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो यस, अगर 2 कार्ड यस के आ गए तो आ जाएगा, और नो क्या है तो नहीं आएगा। इसमें माइनर भी तीन क्वेश्चंस कार्ड। के लिए एक्चुअली हम माइनर क्वेश्चंस के लिए हम देखते हैं यस नो, मेजर क्वेश्चंस के लिए हम एनर्जी देखते हैं, अच्छा। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मेजर क्वेश्चंस वही है कि शादी होगी नहीं, बच्चा होगा या नहीं, करियर में सेटलमेंट होगी या नहीं, अब्रॉड में सेटलमेंट होगी या नहीं, कोर्ट केस में जीतूंगा नहीं, है ना, या नहीं, तो ये वाले सारे जो है मेजर क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर अगर हम शादी की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ इल्यूजन की
एनर्जी है, इसमें शादी की एनर्जी नहीं है, इसमें बच्चे की भी एनर्जी नहीं है। हालांकि हमें 7 कप दिख रहे हैं, लेकिन वो सारे इल्यूजन वाले कप हैं, वो कोई स्टेबल कप्स नहीं है, सारे हवा के अंदर है और बादलों से निकल रहे हैं, और बादल होते हैं इमोशंस। तो हर कप के अंदर आपको टेम्पटेशंस ही दिख रही हैं, इसके अंदर कोई स्टेबल चीज नहीं आपको मिल रही। तो ये कार्ड में हमें बच्चा भी नहीं दिख रहा, इस कार्ड में हमें शादी, हमें फॉरेन ट्रेवल कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि पर्सन अभी उस हालात में ही नहीं है कि ये बंदा कुछ आगे करे, कोई स्टेप ले किसी चीज के लिए। तो इसलिए इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है मेजर क्वेश्चन की। अगर जैसे हम बोलेंगे कि क्या मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, तो इसके अंदर प्रमोशन का भी सिर्फ इल्यूजन दिख रहा है हमें, हमें रियल में तो प्रमोशन होती हुई नहीं दिख रही, वो तो हमें 6 ऑफ वॉन्ड्स में जैसे दिखती है उस तरह की प्रमोशन चाहिए। तो यहाँ पर फिर आप यस नो निकाल लोगे, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगी। अगर ये वाला कार्ड आ जाता है साथ में, तो इसके अंदर तो नो है, नहीं मिलेगी। और साथ में दूसरे कार्ड्स भी देखेंगे, तो जो आंसर होगा, ज्यादा कार्ड्स होंगे, डबल कार्ड्स होंगे, वो आप उसको बोल दोगे। कोई मैम उस मैं क्वेश्चन में मैम उस क्वेश्चन में मेरे पास जो कि मैंने पेमेंट किया था, तो उसके लिए मेरे पास कार्ड आया 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ट्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ कप्स इज अ पॉजिटिव कार्ड, सबसे बड़ा कार्ड वही है। नेक्स्ट इज 4 ऑफ, 2 ऑफ सोर्ट्स 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तीसरा, और फिर 4 ऑफ कप्स, नो सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 पेंटिकल्स, ओके। हाँ। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स एक मे बी का कार्ड होता है, तो उसके ऊपर आप एक और कार्ड निकाल लोगे, क्लैरिफायर। ओके मैम, तो फिर 7 ऑफ सोर्ट्स आता है मैम। तो नहीं आएंगे, क्योंकि 2 स्वर्ड्स के कार्ड्स आ गए जो कि मना नहीं कर। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने पेमेंट किया या नहीं किया, मुझे याद नहीं है, वो ओके, तो क्लियरफाई आपने कर। नहीं किया। नहीं किया। और मैम एक हाँ ना, जी। क्योंकि मैम इसमें नेगेटिव कार्ड ज्यादा है, इसलिए क्या नहीं किया, हाँ, मतलब क्योंकि किस। 2 स्वर्ड्स के कार्ड है ना, मना कर रहे हैं, नहीं किया। और ओके। मैम एक जन ने मुझसे पूछा ना कि मेरा ये दिसंबर में एग्जाम है, वो क्लियर होगा, तो 2 कार्ड निगेटिव आए, लास्ट वाला वो आए पॉजिटिव आए, एस ऑफ कप्स का। तो मैं तो मैम कम चांसेस है होने के ना फिर क्लियर। हाँ, जब 2 नेगेटिव है तो नहीं होगा। लास्ट वाला पॉजिटिव आया बट उससे कुछ नहीं होता ना, अगर लास्ट वाला कार्ड मेजर कार्ड आता है और पॉजिटिव ऐसे आता सब है। नहीं, मेजर नहीं मैम, ऐसे सब कप्स आया था नहीं, लास्ट फिर वाला। नहीं होगा। नहीं होगा ना। फिर एक जैन में पूछा है जनवरी में होने वाला है, तो उसमें सारे कार्ड पॉजिटिव है। मैं बोली जनवरी वाला क्लियर हो जाएगा, इसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं, मतलब मैंने बोला एनर्जी थोड़ी डाउन है, बट अभी नहीं दिख रहा है अच्छा, ऐसा बोला, मतलब पूरा से सीधे नहीं बोला हम्म। ऐसे। ओके, ठीक है। मैम ये वाला जो कार्ड था ना 6 ऑफ कप, तो इसमें मैं तो ये सोच रही थी कि ये पास्ट को भी दिखाता है, यानी कि मैंने इसको रुपए दिए हैं, ये कार्ड बड़ा था, मैं ऐसा रीड कर रही थी। नहीं, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से बोलना। मैम जो फर्स्ट कार्ड आया था ना 6 ऑफ कप्स, इसमें हम्म। पेमेंट के लिए 2 ऑफ सोर्ट्स और 4 ऑफ पेंटिकल, तो बड़ा कार्ड 6 ऑफ कप ही हुआ, और उसमें वही है ना, वो कुछ दे रहा है पास्ट में या फ्यूचर में। हम्म। तो मैं ये सब सोची कि पेमेंट किया है मैंने, मैं ऐसा रीड कर रही थी उसमें। अच्छा, नहीं, पर वहां पे हमने क्लैरिफाई निकाल लिया ना 4 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर, तो उसने भी मना कर दिया। मैम अपन 4 ऑफ पेंटिकल्स पे क्लियरफाई हमेशा निकालते हैं या फिर इस क्वेश्चन पे ही, मतलब। ये इंट्यूशन बेस्ड होता है, ओके। क्योंकि क्या है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स में वैसे वो पैसा होल्ड कर रहा है, वो नहीं दे रहा है। उसको हमने क्लैरिफायर किया भी, दिया है या नहीं दिया, तो फिर उसने मना कर दिया, स्वॉर्ड्स का कार्ड आके नहीं दिया। अब दो नहीं। स्वॉर्ड्स के कार्ड हो गए, तो आंसर इज नो, नहीं दिया। ओके मैम। ठीक है। मैम अगर दो माइनर कार्ड नेगेटिव आता है और एक मेजर कार्ड यस आता है, तो उस जगह पे ये हम यस बोलेंगे ना यस कि नो? बोलेंगे, क्योंकि मेजर कार्ड का एनर्जी ज्यादा है। हम्म। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सी यू हाँ टुमारो। जी। बाय बाय, टेक केयर, गुड कल नाइट। है बाय क्लास मैम। हाँ ओके जी, मैम कमल जी। बाय। कल हैव अ है गुड डे। क्लास कैसे? ओह सॉरी, कल सैटरडे है, कल नहीं है, मंडे को मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर। बाय मैम। मैडम एक और चीज है मैडम, जैसे अभी बबीता जी या प्रेरणा जी ने पूछा कि यस नो कार्ड में एनर्जी भी देखना पड़ता है, खाली यस नो देखना पड़ता है?
नहीं, यस नो देखेंगे ना, अगर आप छोटे क्वेश्चंस निकाल रहे हो। ये तो हाँ तो बताया था फिर ना मैंने आप लोगों को भी हाँ कि आप तीन तो कार्ड्स हाँ निकाल लो। दो पॉजिटिव है तो यस, दो नेगेटिव है तो नो। वो समझ लीजिए, सिक्स मैम ऑफ इसका कप सोचना क्यों, खाली ये देखना है कि यस है कि नो है, इसकी एनर्जी नहीं देखने का। नहीं नहीं, सिर्फ यस नो देखना है। हाँ एग्जैक्टली, तो मेरा कहने का मतलब वही है ना, खाली वही देखने का। खाली वही देखना है। अगर आप मेजर क्वेश्चन है आपका, लाइक अगर कोई बच्चे की बात कर रहा है, तो वो मैंने आपको समझाया था कि हम फिर कैसे देखेंगे, कितने कितने मंथ्स के इंटरवल पर देखेंगे, है ना। तो उसमें या फिर हम एनर्जी देखते हैं। हाँ, वो ठीक है, क्योंकि यस और नो में खाली देखना है कि दो प्लस है कि दो माइनस है, उसके हिसाब से आंसर है। हाँ बस, अगर दो नेगेटिव है तो आंसर इज नो, दो पॉजिटिव है तो आंसर इज यस। राइट। ओके, थैंक यू। मैम इसमें चलिए बाय। चैरियट कार्ड से मैम इसमें चैरियट कार्ड से कैसे वो रहेगी गाइडेंस? चैरियट कार्ड आपको बहुत परेशान कर रहा है लगता नहीं है। मैम, आपने बोला था ना कि जब भी जो कार्ड आते हैं ना माइनर, तो उनको मेजर से ही कनेक्टेड होते हैं, तो हाँ, वहां से गाइडेंस, तो इसका क्या वहां से कनेक्टेड किस गाइडेंस माइनर है? कार्ड का आप कनेक्शन कर रहे हैं चैरियट से? मैम ये सेवन ऑफ जो सेवन। हुआ ना। ओके। हाँ। तो देखो, सेवन ऑफ कप्स में वो बोल रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। अब मल्टीपल ऑप्शंस में जो आप फंसे हुए हो, आपको अपनी नेगेटिविटी को हटा करके एक के ऊपर फोकस करके आपको अपना गोल बनाना है, फिर आपको उस गोल को चेज करना है फोकस करके। तभी आप कामयाब होगे, अदरवाइज तो नहीं होगे। तो चैरियट बनना ही पड़ेगा आपको। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके मैम, बाय गुड बाय। डे। गुड नाइट। गुड नाइट।